बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर नज़ीर साहब, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज सैयद अहमद मुबीन शहीद पुलिस ड्राइविंग स्कूल बहावलपुर। आज हम ड्राइविंग स्कूल के हवाले से बात करेंगे और सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सबसे पहले तो आपने माशाल्लाह PhD मुकम्मल की है, आप डॉक्टर हो गए, आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद। थैंक यू। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? ये तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो तो मेरे गांव से है। मेरा हेड राजका साइड पे मेरा गांव है, और जो मेरी हाई स्कूल की एजुकेशन है वो भी उसी साइड से है। एक रूरल बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक़ है। और उसके बाद जो मेरी FSC है वो मैंने की थी डेरा नवाब कॉलेज है, सादिक डिग्री कॉलेज डेरा नवाब साहब से। तो उसके बाद मैं डिपार्टमेंट में आ गया था 2002 में। तो उसके बाद ये जो BA MA ये मैंने प्राइवेट किया था इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, और फिर MPhil और PhD वो भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, वो एज अ रेगुलर स्टूडेंट की है। माशाल्लाह। अच्छा, अगर हम सर्विस के हवाले से बात करें तो शहर में गाड़ी की रफ्तार के हवाले से भी बात कर लेते हैं। गाड़ी की हद रफ्तार कितना होनी चाहिए? इसके लिए पहली तो बात यह है कि हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि हमारे मुल्क में रोड कैसे हैं। हमारे मुल्क में तकरीबन 12.5 लाख किलोमीटर के करीब रोड हैं। उन रोड्स में कुछ नेशनल हाईवेज़ हैं, प्रोविंशियल हाईवेज़ हैं, कुछ ऐसी हाईवेज़ हैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, और कुछ वो रोड्स हैं जो किसी म्यूनसिपैलिटी के अंडर हैं और या कैंटोनमेंट एरिया के रोड्स हैं। इसमें जो स्पीड लिमिट होती है ना, वो पहली तो बात है वो आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। दूसरी बात ये होती है कि जो आपको नेविगेशन दी जाती है या आपको साइंस लगा दिए जाते हैं, वो स्पीड लिमिट मॉनिटर की जाती है। किस तरह की जाती है? ये हर शहर की पॉपुलेशन, हर रोड की कैपेसिटी, उसके देख के हुए जो मुतलका इदारे हैं वो स्पेसिफ़ाई करते हैं कि यहाँ आपकी स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए। अब फ़र्ज़ कर लें मैं आपको कहूँ कि ये जो यजमान रोड है इस पे स्पीड लिमिट डिफरेंट होगी। आप फरीद गेट से अंदर शाही बाज़ार की तरफ चले जाएँ तो वहाँ स्पीड लिमिट डिफरेंट होगी। इसी तरह आप कैंटोनमेंट एरिया में चले जाएँ तो वहाँ आपकी स्पीड लिमिट डिफरेंट होगी। तो ये आपने ख़ुद जज करना है कि आपका ट्रैफिक का बहाव कितना है, आपकी यहाँ सूटेबल एक स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए। लेकिन मेरी एक राय है कि जनरली जब आप शहर में हों, मेन रोड पे हों, तो आपकी स्पीड वो 20-30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप बाज़ार में हैं, जहाँ मार्केट में जा रहे हैं, तो वहाँ तो आपकी स्पीड बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे आप पैदल चल रहे हैं। आपने बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अगली गाड़ी से जो आपका सेफ़ डिस्टेंस है वो अपने मेंटेन रखना है, वो आपकी स्पीड लिमिट है। अगली गाड़ी फ़र्ज़ कर लें आप जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से, तो आपका अगली गाड़ी का जो आपका डिस्टेंस है वो 120 मीटर कम से कम होना चाहिए। अगर आप 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से जा रहे हैं, आप मेन रोड पे हैं और आपका अगली गाड़ी का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर ही होना चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सेफ़ मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुबीन शहीद ड्राइविंग स्कूल बहावलपुर के लोगों के लिए क्या इक़दाम कर रहा है? देखिए, ये जो सैयद अहमद मुबीन शहीद पुलिस ड्राइविंग स्कूल है, मैं तो इसको इस शहर के लिए ब्लेसिंग समझता हूँ। गो कि इसके इस्टेब्लिश करने में मेरा कोई किरदार नहीं है, इसको चलाने में मेरा किरदार ज़रूर है। ये एक ब्लेसिंग है लोगों के लिए। जब आपको प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, ख़ास तौर पर ये टेक्निकल कैडर्स में, जिस तरह आपका ड्राइविंग कैडर है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैडर है जो आपकी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। आपने किसी न किसी सूरत में आपने रोड ट्रैफिक का हिस्सा बनना ही होता है। तो ये जो ड्राइविंग का कैडर है टेक्निकल साइड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह के जो इदारे इस्टेब्लिश होते हैं ना, तब ये एक ब्लेसिंग होते हैं। यहाँ आपको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर मिलता है, एक एकेडमिक इन्वायरमेंट मिलता है, वेल ट्रेंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ मिलता है, और फ़ीमेल के लिए अलग स्टाफ है, मेल के लिए अलग स्टाफ है। तो एक प्रॉपर गाड़ी चलाने का ट्रैक है, वहाँ सिखाने के बाद आपको शहर में लेके जाया जाता है मेन रोड पे, वो भी आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। उसके बाद आपको एक अच्छा ड्राइवर बन के आप यहाँ से निकलते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक ब्लेसिंग है और इससे आम आदमी को फ़ायदा उठाना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कितना ज़रूरी है? ये इतना ही ज़रूरी है। देखें,
जैसे आप 18 साल के होते हैं आपका शनाख्ती कार्ड बनता है। वो इसलिए बनता है कि हम या इदारे या देखने वाले ये जज कर सकें कि ये पाकिस्तानी शहरी है, इसका ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये वहाँ का रहायशी है। ये बेसिकली कंसेप्ट ये होता है। और जब मामला आपकी ज़िंदगी का हो, लोगों की ज़िंदगियों का हो, तो फिर ट्रैफिक का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसी तरह ही इम्पोर्टेंट जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड है। वो आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी सेफ्टी है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको उस वक्त इशू किया जाता है कि जब आप प्रॉपर गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। और वो इसीलिए इशू किया जाता है कि हर बंदा जान सके कि ये एक ड्राइवर है, गाड़ी चला सकता है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो अलाउ नहीं है कि वो गाड़ी को रोड पे लेके आए। ये बहुत ज़रूरी है। ये लोगों की जानों के खेलने के मुतरादिफ है कि अगर आप गाड़ी चलानी नहीं आती और आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है और आप रोड पे गाड़ी को ले आएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए, लोगों की ज़िंदगी के लिए। ठीक। शहर में कार को किस तरह चलाना चाहिए और किन बातों का ख्याल करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो लोग बाहर से आते हैं, गाँव से हॉस्पिटल में आते हैं, शहर में आते हैं, तो उनको चालान हो जाते हैं, तो चालान किस बुनियाद पर होते हैं, इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, चालान तो हमेशा वायलेशन पे ही होता है। ठीक है। हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे जो वायलेशन उस पे हम चालान ज़्यादा करें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों की ज़िंदगियों से मुतल्लक़ हो। जैसे आप हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट नहीं, उसका क्या फ़ायदा होता है हेलमेट पहनने का? खुदा न खास्ता आप गिर जाते हैं तो आपकी हेड इंजरी नहीं होती, आप डायरेक्टली मौत के मुंह में नहीं जाते, ये ज़रूरी है। आप रॉन्ग साइड पे ड्राइव करते हैं, वन वे की वायलेशन कर रहे हैं, उसका हम चालान करते हैं। वो भी इसलिए ज़रूरी है कि वो वायलेशन इस कदर ख़तरनाक होती है कि अगला जो सही रास्ते पे आ रहा है उसके अगर हिट कर जाए तो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है। तो हमारी कोशिश होती है, या वो बड़ी गाड़ियाँ या जो ओवरलोडिंग गाड़ियाँ जो मार्केट में आ जाती हैं, एक क्राउडेड रोड पे आ जाती हैं, तो उनका हम चालान करते हैं ज़्यादा। वैसे तो ये चालान की बहुत सारी किस्में हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी चालान होता है, आपका बगैर ड्राइविंग लाइसेंस आपका चालान होता है, आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब भी चालान होता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि वो चालान ज़्यादा किए जाएँ जो डायरेक्टली लोगों की ज़िंदगियों से मुतल्लिक़ हो। मुबीन अहमद शहीद ड्राइविंग स्कूल में क्या क्या सहूलियात आवाम को मिल रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड और बड़ा वेल डिज़ाइंड और वेल डिफ़ाइंड एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अप्रूव्ड है। एक ये सरकारी इदारा है जी। इसकी जो ऑथेंटिसिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता। इसका जो सर्टिफिकेट हम इशू करते हैं वो पूरे मुल्क में वैलिड है। उसी सर्टिफिकेट की बेस पे ही आपको कहीं ना कहीं जब आप लाइसेंस लेने जाते हैं तो आप बताया जाए कि मैं पुलिस ड्राइविंग स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो वो आपका फ़र्क नज़र आता है कि ये आम ड्राइवर से ये डिफरेंट है, इसकी ट्रेनिंग डिफरेंट है। दूसरी बात ये है कि यहाँ इसकी जो स्पेसिफ़िकेशन ये है कि यहाँ एक बड़ा एक एकेडमिक इन्वायरमेंट है, यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ नॉलेज शेयरिंग का हम जो इन्वायरमेंट है उसको हम डेवलप भी करते हैं, उसको इनकरेज भी करते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए वो अपना नॉलेज शेयर करें और यहाँ से नॉलेज ले। हमने एक प्रॉपर क्लासरूम की शक्ल दी हुई है उसको कि बच्चे आएँ, पढ़ें, वो रिसर्च भी करें, गौर फ़िक्र करें, बाहर रोड पे गाड़ी चला रहे हैं या दूसरों को देख रहे हैं वो ऑब्ज़र्व करें, ट्रैफिक स्टाफ को ऑब्ज़र्व करें, यहाँ डिस्कशन करें। हम उनसे फ़ीडबैक भी लेते हैं, उनसे रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, सजेशंस भी लेते हैं ताकि इस इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। तो आई थिंक ये ज़ाहिर है इदारों में बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त होती है। हम भी कोशिश करते हैं कि दिन ब दिन इसमें बेहतरी लाई जाए और हम बड़े स्पीडी इसमें चेंजेस भी ला रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ यहाँ, वो आके यहाँ पढ़ें, ड्राइविंग सीखें, अच्छा ड्राइवर बने, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ करें। ठीक। दाखिला लेने की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। जब आपने यहाँ एडमिशन लेना है तो आपके पास आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है। आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और उसके बाद आपका 2 पासपोर्ट साइज़ हम फ़ोटोग्राफ लेते हैं। ठीक है। और साथ हम, क्योंकि हमने बेसिकली आपको ड्राइवर बना के फिर आपको ये भी इनकरेज करना होता है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि जब आप यहाँ एडमिशन लें तो अपना साथ ही आप लर्नर भी बनवा लें ताकि उसके 42 डेज़ के बाद, अगर आपका लर्नर ऑलरेडी बना तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना तो फौरी बनवा लें ताकि जैसे ही आपके 42 डेज़ कंप्लीट हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाए। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, बावलपुर की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें,
2017 की जो पॉपुलेशन थी, उसके सेंसस था, उसके मुताबिक जो बहावलपुर शहर की आबादी थी वो 5-5.5 लाख थी, और जो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की आबादी थी वो 3.6 मिलियन यानी 36 लाख के करीब थी। अब ये आबादी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है, यानी अब आपकी जो आबादी है वो तकरीबन 42 लाख पे चली गई है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, हमारा ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का और रोड सेफ्टी का जो इशू है, ये एक चैलेंज है हमारे लिए। जहाँ हम अपनी कोशिश करते हैं, जहाँ डिपार्टमेंट कोशिश करते हैं, वहाँ पब्लिक का जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। लोगों का बिहेवियर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। लोग अपने अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें कि हम अपना फ्यूचर सेव करें, अपनी ज़िंदगियों को सेव करें, अपने मुल्क पे, अपने इदारों के बोझ को कम करें। ये बोझ कैसे बढ़ता है कि जब खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है तो एक आपका जो सोसाइटल डैमेज है वो तो है ही है, आपकी एमरजेंसी सर्विसेज अंडर प्रेशर आती हैं, आपका इकोनॉमिक लॉस होता है, आपका एक सोशल लॉस होता है, आपकी बॉडी को डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ये बहुत सारे लॉसेस हैं जो हम बड़े अरसे से इन पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं जी। तो मेरी भावलपुर के लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप अपने अंडर एज बच्चों को मोटरसाइकिल ना चलाने दें, अंडर एज बच्चों को गाड़ी मत दें। ये आपके फ्यूचर हैं, ये आपकी आने वाली नस्लों का फ्यूचर है, आपके मुल्क का फ्यूचर है। इसी तरह जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें, उनको किसी भी इंस्टीट्यूट से उनकी ट्रेनिंग करवाएं। जब तक वो प्रॉपर ड्राइवर की ट्रेनिंग नहीं लेते तब तक उनको गाड़ी मत दें। ये बच्चों से प्यार करने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों की ज़िंदगियों से खेलें। बच्चों से प्यार का मतलब ये है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप बच्चों की सेफ़्टी को यकीनी बनाएं। आप उसको गाड़ी दें, सत बिस्मिल्लाह, लेकिन उसकी सेफ़्टी, उसकी ट्रेनिंग, उस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। आप करेंगे, आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो इदारे उतना ही बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। इदारे जहां अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। आखिर में मैं बल्कि ये भी बताना चाहूँगा, जो हमारी रोड सेफ्टी के हवाले से जो हमारी सर्विसेज हैं, मैं वो इदारों के यानी उस पर्सपेक्ट में बात करना चाहूँगा कि अब हमारी बहावलपुर में फ़र्ज़ कर लें 20 पेट्रोलिंग की पोस्टें हैं, जो पंजाब हाईवे पेट्रोल, वो भी हमारे एक बेसिक लेवल के खिदमत सेंटर बन गए हैं। वहाँ से आप लर्नर बनवा सकते हैं, आप ये रिन्यू करवा सकते हैं। ये बहुत सारी सर्विस हम दे रहे हैं। इसी तरह आपके थाने भी सर्विस सेंटर बन चुके हैं। इसी तरह आपके खिदमत मराकज़ हैं, इसी तरह आपके ड्राइविंग स्कूल्स हैं, आपके लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं, जगह जगह बने। ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपके डोर स्टेप पे हैं। उसके साथ साथ हमारी जो पंजाब पुलिस की वेबसाइट है, वहाँ भी सारी सर्विसेज आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसी तरह पंजाब पुलिस की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लें, वहाँ ये सारी की सारी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं आपके लिए। तो इन सर्विसेज से फ़ायदा उठाएँ, आप बेहतरी की तरफ जाएँ, अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएँ और लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाएँ। जी नाज़रीन, डॉक्टर आमिर नज़ीर साहब का इंटरव्यू करने के बाद हम इस वक्त ट्रैक पर मौजूद है, जहां पर ड्राइविंग सिखाई जाती हैं। और ये ट्रैक है, यहां से गाड़ी गुजर के जाती हैं, और जो लोग टेस्ट देने आते हैं तो ये एल शेप पे कौन रखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है ड्राइविंग सिखाई जाती है। तो डॉक्टर आमिर नज़ीर साहब से इस ट्रैक के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ये जो ट्रैक हमने इंस्टॉल किया हुआ, इसका ये मकसद ये है कि हम एक स्पेसिफिक विड्थ दे दें कि फ़र्ज़ कर लें हमारी गाड़ी 4 फीट, 4.5 फीट उसकी विड्थ है, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि 10 फीट की विड्थ में ड्राइवर चलाए और उसको एल शेप में लेके जाए, एल शेप में वापस लेके आए। और इस ट्रैक पे हम बार बार चक्कर लगवाते हैं स्टूडेंट्स को, और 15 दिन ये मुसलसल प्रैक्टिस होती है। मसलन जैसे फ़र्स्ट टाइम आते हैं 8:30 बजे, तो 8:30 से लेकर हम 2 घंटे इसको प्रैक्टिस करवाते हैं, पूरे 2 घंटे की। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतर हो जाए, और वो गाड़ी पे जब बैठें और वो फ़ील करें कि अब हम कॉन्फिडेंट हैं और अच्छे तरीके से वो ड्राइव कर सकते हैं। और जब वो अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, फिर हम उनको शहर में लेके जाते हैं, मेन रोड पे लेके जाते हैं। तो जब वो मेन रोड पे जाते हैं तब भी इंस्ट्रक्टर उनके साथ होता है, और ट्रैक पर तो होता ही होता है। और साथ साथ जब हमारी फ़ीमेल्स होती हैं तो फ़ीमेल्स के लिए भी हमने यही अरेंजमेंट्स की हुई हैं कि उनके साथ फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर हों, और चाहे वो इस ट्रैक पे हों चाहे वो सिटी वाले ट्रैक पे हों, तो हम उनको दोनों तरह से उनको इस तरह ट्रेंड करते हैं कि वो हर तरह की महारत हासिल कर सकें। डॉक्टर साहब, अगर हम पुराने ड्राइवरों के हवाले से बात करें जो 3-3 साल 4-4 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जब यहाँ टेस्ट देने के लिए आते हैं तो टेस्ट उनका फ़ेल हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? पहली बात यह है कि जो लोग जस्ट स्टीयरिंग ड्राइवर हैं,
यानी आपकी फ़र्ज़ कर लें सड़क है 100 फुट चौड़ी है, वहाँ ड्राइव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर वो होता है जो कम्प्लेक्स सिचुएशन से अपनी गाड़ी को सही तरह से निकाले, ख़ुद को भी महफूज बनाए और दूसरों को भी महफूज बनाए। अब ये 10 फुट का जो ट्रैक है, अगर एक ड्राइवर यहाँ आके गाड़ी चलाने में नाकाम होता है तो उसकी वजह ये होती है कि एक तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, और दूसरा उसको ये नहीं पता होता कि मैं जो 4 फीट की या 4.5 फीट चौड़ी जो गाड़ी है, मैंने इस वाले ट्रैक पे कैसे लेके जानी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है। वो तो चलाता है हाईवे पे, मोटरवे पे, और वो समझता है कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, लेकिन हमारी नज़र में वो अच्छा ड्राइवर नहीं होता। अच्छा ड्राइवर वो होता है जो हर किस्म के रोड पे, हर किस्म की सिचुएशन में गाड़ी चला सके, उसको रूल्स रेगुलेशंस का पता हो, उसको ट्रैफिक सिग्नल्स का पता हो, उसको हर SOP का पता हो, उसको ये पता हो कि हर छोटे बड़े रोड पे उसकी जो लोडिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसने कितने पैसेंजर बिठाने हैं, वो किस स्पीड पे जाएगा, उसकी स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, उसका सेफ़ डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको पता हों। जब ये सारी पता होंगी तो वो अच्छा ड्राइवर होगा। वो इसलिए फ़ेल हो जाता है कि वो रूटीन में तो गाड़ी चलाता है, लेकिन वो कम्प्लेक्स सिचुएशन से ख़ुद को नहीं निकाल पाता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है, अक्सर लड़के जो ड्राइविंग सीखते हैं, LTV और HTV में क्या फ़र्क है, इस हवाले से डिटेल से बताइएगा। अच्छा, ये ना एक लाइसेंस की कुछ किस्में हैं, ये हर ड्राइवर को समझ लेनी चाहिए, और लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने कौन सा लाइसेंस लेना और कब लेना, क्यों लेना है। सबसे पहली जो फ़र्स्ट कैटेगरी है वो हमारी है मोटरसाइकिल की, सिर्फ मोटरसाइकिल। उसके बाद आती है आपकी कार या मोटरसाइकिल, ये इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद LTV आता है। अब यहाँ से आपने डिफरेंस करना है। एक आम यूज़र जो है, आम गाड़ी चलाने वाला बंदा, उसको चाहिए कि वो कार और मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाए। LTV एक कमर्शियल गाड़ी के लिए लाइसेंस है। जब आपने कोई डाला शाला चलाना है या आपने कमर्शियल गाड़ी चलानी है, तो लोगों को इस चीज़ का सेंस नहीं होता। वो समझते हैं कि शायद ये गाड़ी वाली जो कार वाली है और LTV में फ़र्क नहीं, हम LTV बनवा लें। LTV कमर्शियल लाइसेंस है, उसके लिए आपको ज़्यादा महारत चाहिए और आपकी क्वालिटीज़, जो ड्राइविंग क्वालिटीज़ और ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, वहाँ से जाके मार खाते हैं। और उसके बाद LTV और HTV में ये फ़र्क है, लाइट ट्रैफिक व्हीकल्स और हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स। यानी आपने जो छोटी गाड़ियाँ हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ, उनके लिए जो लाइसेंस है वो LTV है। जो बड़ी कमर्शियल गाड़ियाँ जैसे ट्रक ट्राले वगैरह, वो HTV के कैटेगरी में आती हैं। तो जो LTV का लाइसेंस है वो हम इधर ही लेते हैं, लेकिन जो HTV का लाइसेंस है वो हम बाहर जाते हैं, किसी खुली जगह पे जाके जहाँ उसके बड़ी गाड़ी का ट्रैक लग सके, फिर हम उसका टेस्ट लेते हैं। ये और जो जॉब करना चाहते हैं, जैसे उनकी अक्सर चाहते हैं कि हमारी जॉब हो जाए, उनके लिए कौन सा लाइसेंस ज़रूरी है? ये तो हर डिपार्टमेंट की अपनी मर्ज़ी है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स वो हैं, वो कहते हैं कि आपके पास सिर्फ कार का लाइसेंस होना चाहिए, तो आप कार का बनवा लें। अगर कोई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, वो कहते हैं कि आपके पास LTV का लाइसेंस होना चाहिए, तो आप LTV का बनवाएं। वो उस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि हर जॉब के लिए एक ही लाइसेंस हो, ये मुख्तलिफ होते हैं। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने PhD भी की हुई है, आप डॉक्टर हैं, माशाल्लाह एक स्कूल ड्राइविंग में आप जॉब कर रहे हैं। तो इस ड्राइविंग स्कूल के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ? आज ये स्कूल तो वैसे 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ना इससे ज़्यादा जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इसका मकसद क्या था इस्टेब्लिश करने का। हमारे माशरे में जो फैटल एक्सीडेंट्स हैं और नॉन फैटल एक्सीडेंट्स हैं, उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए बढ़ती है कि एक तो हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, आपका जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम है या जो रोड सेफ्टी की आपके बिहेवियर्स हैं वो बड़े चैलेंज्ड हो चुके हैं। तो इसका एक ही मकसद था कि हम लोगों को इस काबिल बना सकें कि वो आएँ, सिर्फ 15 दिन यहाँ ड्राइविंग सीखें, एक नॉमिनल किस्म की यानी छोटी सी फ़ीस पे करके 15 दिनों में वो अच्छा ड्राइवर बन के निकलें, वो अपनी भी ज़िंदगी को महफूज बनाएं और उनके साथ जो रोड शेयर करते हैं उनकी भी ज़िंदगी महफूज बना सकें। और इसका एक ब्रॉडर कंसेप्ट ये भी है कि आप जब ड्राइविंग आपने करनी है, आपका जो रोड ट्रैफिक है ये आपकी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, आप इससे बच नहीं सकते। तो आपने या तो गाड़ी चलानी है या आपने किसी के साथ बैठना है। दोनों सूरतों में आपको जो ड्राइविंग का पता होना चाहिए, आपको ट्रैफिक सिग्नल्स का, ट्रैफिक SOPs का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ों को हम यहाँ कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को कवर करवाते हैं। और हमने ये देखा है कि पिछले जब से ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ है, यहाँ तकरीबन 11,000 लोग यहाँ से पास आउट होकर चले गए और उनमें से बेशतर का लाइसेंस भी बन चुका है अब तक। तो हमें ये कभी ऐसी इतला मौसूल नहीं हुई या कभी भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली
कि बच्चा यहाँ से ड्राइविंग सीख के गया है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हमने अपना जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है वो इसका सिलेबस का, कुरिकुलम का और जो हमारी प्रैक्टिस है ड्राइविंग की, उस स्टैंडर्ड पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे पास जो स्टाफ है वो वेल क्वालिफाइड है, वेल ट्रेंड स्टाफ है, फ़ीमेल भी है, मेल भी है। और हमने इसको इस तरह मॉड्यूल इसका डिज़ाइन किया हुआ है कि कोई SOP, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल वो ऐसा नहीं है जो हम नहीं पढ़ाते। इसी तरह ड्राइविंग में करते हुए गाड़ी की मेंटेनेंस है, आपकी अपनी मेंटेनेंस है, आपने गाड़ी को कैसे करना है, कैसे पार करना है, एक चीज़ हम कवर करवाते हैं। तो इन स्कूल्स के इस्टेब्लिश करने के जो मकासद हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है? इस वक्त जी जो हमारे पास 2 किस्म के हम सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, एक LTV का है और एक कार मोटरसाइकिल का है। जो हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो कार मोटरसाइकिल के आते हैं, उसकी 5000 रुपये फ़ीस है और उसकी जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग इवनिंग दोनों होती हैं। और जो इसके साथ दूसरी LTV है वो 1 महीने का कोर्स है, उसकी 7000 रुपये फ़ीस है। फ़र्क दोनों में यह है कि इसमें हम कार चलाना सिखाते हैं और LTV में हम डाला सिखाते हैं। तो जो रूल्स रेगुलेशन SOPs वो तो मिलती जुलती हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जिन्होंने कमर्शियल गाड़ी चलानी है, उन्होंने नेशनल हाईवेज़ पे भी जाना है, प्रोविंशियल हाईवेज़ पे भी जाना है, इधर उधर जाना है, तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन ज़रा डिफरेंट होते हैं, वहाँ के सिग्नल ज़रा डिफरेंट होते हैं, वहाँ के जो प्रिकॉशनरी जो साइंस हैं वो सारी डिफरेंट है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हर चीज़ कवर करवाई जाए और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक जो भी रिज़ल्ट सामने आए हैं हम सेटिस्फाइड हैं कि कभी हमारा पढ़ा हुआ या हमारा सीखा स्टूडेंट उसका कभी हमने एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ और ज़्यादातर लोग अप्रिशिएट ही करते हैं। थैंक यू। और सब बहुत हैं इसी तरह आपके ड्राइविंग स्कूल्स हैं, आपके लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं, जगह जगह बने हुए। ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपके डोर स्टेप पे हैं। उसके साथ साथ हमारी जो पंजाब पुलिस की वेबसाइट है वहाँ भी सारी सर्विसेज आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसी तरह पंजाब पुलिस की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लें, वहाँ ये सारी की सारी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं आपके लिए। तो इन सर्विसेज से फ़ायदा उठाएं, आप बेहतरी की तरफ जाएं, अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं और लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाएं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।